एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। कृषि कानून की बात करते हैं। कृषि कानून के मसले पर सरकार और किसानों के बीच में बातचीत हुई और 7वें दौर की बातचीत सकारात्मक रही है। दिल्ली के एक विज्ञान भवन में आयोजित बैठक में 40 किसान संगठनों ने हिस्सा लिया, जिसमें 2 प्रस्तावों पर दोनों पक्षों के बीच में रजामंदी बन गई। आप कह सकते हैं कि 50% मांगे मान ली गई है, क्योंकि किसानों की कुल 4 मांगे थी और 2 मांगों पर सहमति बन गई है। 2 मांगों पर 4 में से सहमति बन गई है। अब 4 जनवरी को एक बार फिर से सरकार बातचीत करेगी, सरकार से किसानों की बातचीत होगी और तब तक किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। सकारात्मक जरूर रही, हालांकि पूरी तरह से सहमति सभी मांगों पर नहीं बन पाए, क्योंकि किसानों की एक मांग ऐसी है, एक सूत्रीय है कि हाँ या ना में जवाब दीजिए, कानून वापस लेंगे या नहीं लेंगे। सरकार इस पर स्पष्ट करे कि कानून वापस लेने की गुंजाइश नहीं, उसको वापस नहीं लिया जाएगा। संशोधन के लिए हम तैयार हैं। संशोधन में भी एमएसपी की, इससे इतर किसान मांग कर रहे हैं कि एमएसपी पर कोई कानून बने। अभी इस पर सहमति, ये दो मांगे हैं, इन पर सहमति नहीं बन पाई है। इससे इतर बाकी जो 2 मांगे और किसान कर रहे थे कृषि कानून से इतर, उन पर सहमति बन गई है। 2 मांगों पर सहमति बन गई है और 2 पर बनना अभी बाकी है। ऐसे में सरकार भी प्रयासरत है, लेकिन किसानों का आंदोलन लगातार जारी, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे वो यूपी गेट हो, चाहे वो नेशनल हाईवे 9 हो, तो किसान प्रदर्शनरत है। किसानों का प्रदर्शन थमा नहीं है। सिंघू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। सर्दी है, प्रचंड सर्दी है, हालांकि उन्होंने अपने लिए हीटर की व्यवस्था की है, रजाइयों की व्यवस्था की है, टेंट की व्यवस्था की है, वॉशिंग मशीन से लेकर मसाज तक हर एक व्यवस्था वहां पर उन्होंने खुद से की है। यहाँ तक कि वाईफाई तक की व्यवस्था है, तो सब व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। वो डटे हुए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों ने 4 प्रस्ताव रखे थे, जिसमें से 2 पर सहमति बन गई है। पर्यावरण संबंधित अध्यादेश पर रजामंदी हो गई। आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला, जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी। वो इस मामले पर किसान नेता नरेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। लंगर का नमक उन्होंने चख लिया, तो फिर तो एक अच्छी शुरुआत है। और हम फिर भी उनका बड़ापन है। इस तरह की बात अच्छी बात है किसानों के साथ, जो इस तरह की एक अच्छी तरह से बात हुई और एक बढ़िया शुरुआत हुई आज। जो पहली 5-6 वार्ता पहली होगी, तो यह जो 7वीं वार्ता हुई, 7वीं हुई होगी या छठी, तो यह सबसे अच्छी हुआ है। हमने आज सोचा था भाई कुछ ना कुछ ठीक ही होगा और ठीक ही रहेगा। चलिए, 4 में से 2 पर तो सहमति कम से कम बनी है। इस खबर पर शक्ति हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, जो लगातार किसानों के बीच में है और किसानों के बीच में किसानों की बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। शक्ति, 4 में से 2 मांगे मान ली गए हैं, बाकी पर भी मंथन होना है आने वाले दिनों में। अगले साल इस पर मंथन होगा। अब किसानों का इस पर रुख क्या है? क्या प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा? आज के दिन क्या प्रोटेस्ट करेंगे या थोड़ा सा शांत हुआ है मामला? देखिए, जिस तरीके से 2 मांगे मान ली गई हैं, उस तरीके से जो किसान हैं वह काफ़ी खुश भी हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि हम चाहते थे कि अगर सरकार हमारी ये 4 मांगे मान लेती तो 2020 में हम अपने घर चले जाते और 2021 जो नया साल है वह अपने घर पर ही मनाते। अब किसानों का ये कहना है कि लगातार जो 4 तारीख तक का जो समय दिया है सरकार ने, हम यहाँ जब तक डटे रहेंगे, क्योंकि सरकार, हमें आस है कि सरकार ने जिस तरीके से हमारी मांगे मानी है, आगे भी हमारी मांगे सरकार मान लेगी। किसान भी हमारे साथ हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं।
ये बताइए, अब सरकार ने आपकी 2 मांगे मान ली हैं, तो अब सरकार से आपको आगे के लिए क्या आस है, और जो आपका जो प्रदर्शन है ये लगातार जारी ऐसे ही रहेगा? बिल्कुल, हमारा प्रदर्शन इसी प्रकार जारी रहेगा। सरकार बड़ी धीरे धीरे सोच रही है, अगर सरकार चाहती तो कल ही फाइनल हो जाता। हमें तो बहुत उम्मीद थी कि सरकार कल हमें फाइनल करके और न्यू ईयर हम अपने घर सेलिब्रेट करेंगे, पर हमें लगता नहीं, अब हमें यहीं रहना पड़ेगा। पर हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे नया साल, हमारा काय का नया साल। हम तो बहुत दुखी हैं, ठंड में यहाँ तड़प रहे हैं, 1 महीने से ऊपर हो गया है, और हमारी जब तक 3 कानून जो हमने कहा है वो रद्द नहीं होते तब तक इसी प्रकार हम डटे रहेंगे। और 4 तारीख, इतनी लंबी तारीख डाल दी सरकार ने, 1 तारीख डाल देते, 2 डाल देते, खींचे जा रहे हैं। पर ये हमारा जितना इम्तिहान लेना चाहते हैं लें, हम 26 जनवरी तक डटे रहेंगे। हमने तो ये सोचा था कि 26 को कूच करेंगे अगर सरकार नहीं मानती। चलो, सरकार की अच्छी बात है कि अच्छा परिणाम आया, पर जो मेन हमारा मोटिव है, हमारा एमएसपी और 3 काले कानून है, जब तक वो नहीं हमें मिल जाता, वो नहीं रद्द हो जाते 3 कानून, जब तक इसी प्रकार डटे रहेंगे, पीछे एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। किसानों का तो साफ रुख है। अच्छा, आप बताइए कि कल जो बातचीत है सकारात्मक रही, उससे लेकर आप लोगों की जो आगे की आस है वो कितनी ज्यादा बढ़ी है? नहीं, आगे की आस से तो ये है, किसान की कोई भी बात मानने गवर्नमेंट तैयार नहीं है। गवर्नमेंट के अंदर चोर है, चीजों को इस तरह लेकिन मानी तो है, कल दो बातें मान ली। क्या फायदा हुआ? पहले चीज तो जो काले कानून है पहले वे लागू हुए हटने चाहिए थे। बिजली बिल एक्ट तो भी आया था, पहली 2 सवाल जरूर बनता है कि फायदा क्या हुआ, तो फायदा कुछ नहीं हुआ, तो मांग उठाई क्यों थी? मांग आपने रखी थी और आपकी मांग मान ली है सरकार ने। फायदा ये हुआ कि आपकी मांग मान ली गई है। आपका शक्ति, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो किसान अभी भी अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और ये जरूर थोड़ा सा शिकायत है कि 4 तारीख को क्यों, 1 तारीख को क्यों नहीं बातचीत के लिए बुलाया। फिर आगे बढ़ते हैं, लखनऊ का रुख करेंगे। नए साल को लेकर सुरक्षा के इंतजाम कड़े हैं। नया साल, नए साल पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है, पुलिस का कड़ा पहरा है। जगह जगह पर, खासतौर पर पार्टी करने वाले, शराब पीकर पार्टी करने वाले, गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। होटल, बार, शॉपिंग मॉल में पुलिस की तैनाती रहेगी। कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन कतई बर्दाश्त नहीं होगा, ये स्पष्ट है, ये कह दिया गया है। दूसरा, शराब पीकर गाड़ी चलाएगा, शराब पीकर हुड़दंग या बाहर सड़कों पर हुड़दंग करता हुआ कोई दिखाई दिया तो उस पर भी एक्शन होगा। और कहीं पर कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना, उल्लंघन नहीं करना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।